इसीलिए तो बोलते हैं कि पवन सिंह छिंदरा स्टार है, उनको छिंदरपाना करने का आदत है। आपको स्टेज पे कमर छूना क्यों था? कुछ लगा होगा वहाँ? क्या कुछ लगेगा? था कुछ लगा? अच्छा, उस जगह पे उनकी बहन रहती तो उसका भी कमर पकड़ लेते क्या? नहीं ना पकड़ते। तो क्यों आप पकड़े कमर? किसी का कमर क्यों पकड़ना आपको भाई? इस वीडियो को देखने के बाद अब लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हद पार हो रहा है। जी हाँ, हद पार हो रहा है। पवन सिंह को आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। इतना अब हद हो गया है कि ट्रोल करने का भी कुछ सीमा होता है। आपको पता होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पवन सिंह को ट्रोल किया जा रहा है और बहुत सारे गाली गलौज भी किया जा रहा है। आपने कई वीडियो में देखा होगा कि ऐसे ऐसे लोग दूसरे राज्य से भी गाली देते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको वीडियो चलाने का भी मन नहीं करेगा। मतलब उस क्लिप को दिखाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब डिलीट कर देगा। किसी को नीचा दिखाने, बदनाम करने, ट्रोल करने का भी हद होता है। पर कुछ ज्यादा ही अब हो गया। पवन सिंह को जितना करना चाहिए था उससे कुछ ज्यादा ही लोग कर रहे हैं। बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि सिर्फ पवन सिंह ऐसा किए हैं और पवन सिंह को किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे आपने वीडियो देखा होगा पर उतना चर्चा नहीं होता है। ऐसे ऐसे इंटरव्यू और वीडियो देखकर निकल कर आ रहा है, देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जिसका औकात नहीं है बोलने का, कुछ करने का, वो भी पवन सिंह को टारगेट करता रहा, कुछ बोलकर चले जा रहा है। इसी बीच में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का भी मुद्दा आ गया है। जी हाँ, साथ में ज्योति सिंह का भी मुद्दा आ गया है, तो डबल ट्रोल किया जा रहा है। मतलब कि दोनों तरफ से पवन सिंह को बोला जा रहा है। बहुत लोग सही पवन सिंह को चाहने वाले फैंस, कट्टर फैंस जितने भी हैं, बहुत सारे अच्छे कर रहे हैं, पर वहीं एक तरफ पवन सिंह को गलत साबित करने पर लगे। जो भी है, बात को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। अब हो गया, जो होना था हो गया। इतना ट्रोल किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आपको क्या कहना?